बात महिलाओं की है और बात आपके हक की है। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक है या आपके घर में कोई महिला है जो इसका इंतजार कर रही है तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। जिन महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला है उनके खाते में सीधे 5,000 आने वाले हैं। और डुमरी से विधायक जयराम महतो ने कर दिया है एक और ऐतिहासिक ऐलान। अब अलग से 1,000 प्रति माह मिलने वाला है महिलाओं को। कौन कौन महिलाएं होगी इस योजना की हकदार? किन जिलों में पैसा पहुंच चुका है? किन जिलों की बारी अब आने वाली है? और अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसे कैसे छुड़ाइए? सिर्फ एक वीडियो में मिलेगा आपको सटीक सरकारी और भरोसेमंद जवाब। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अब बात आपके बैंक अकाउंट की है। सरकार ने घोषणा की है जिन महिलाओं के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है उन्हें जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 5,000 की रकम ट्रांसफर की जाएगी। यानी एक साथ 2 महीने का किस्त मिलेगा। तो जिस भी महिलाओं को 5,000 नहीं मिला है अब उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अब तक पैसा पलामू, रांची, धनबाद जैसे जिलों में ट्रांसफर हो चुका है। जी हाँ, जो कोई भी पलामू, रांची और धनबाद से है कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा पैसा आया या नहीं। अब बारी है इन जिलों की। हजारीबाग, बोकारो, दुमका, रामगढ़, जमशेदपुर, गढ़वा, इन जिलों में भी पैसा लोडिंग है बॉस। अगर आपका जिला इसमें से है तो वीडियो छोड़िए मत क्योंकि हम अभी बताएंगे कि पैसा कैसे मिलेगा और अगर अटका है तो क्या करना होगा। सब कुछ जवाब मिलेगा इस वीडियो में। आपके पैसे आपके ही खाते में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ, आधार लिंक नहीं है बैंक खाते से इसीलिए आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक और आधार कार्ड का लिंक करवाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ई केवाईसी अधूरी है। अगर आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है राशन कार्ड का तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें और इसे बताइए कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और वहां से फॉर्म लीजिए, भरिए और जमा दीजिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन पूरा होगा। सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि जिन लाभुकों की डीवीडी एक्टिव नहीं है उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि जिन महिलाओं का डीवीडी एक्टिव नहीं है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही बैंक अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी एक्टिव और ऑफ रहेगा तो ऐसे में आपका पैसा नहीं आएगा। तो जल्दी से बैंक जाइए। आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक करवाइए, ई केवाईसी करवाइए और डीवीडी एक्टिव नहीं है तो उसे जल्दी से चालू कीजिए। तो तुरंत अपने आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करिए, भौतिक सत्यापन फॉर्म लीजिए, भरिए और सबमिट करिए। जैसा कि मैंने बताया है वैसा ही आपको करना है। ब्लॉक ऑफिस जाकर आवेदन की स्थिति चेक करिए और जो सुधार जरूरी है वही करवाइए वरना पैसा फिर अटक जाएगा। अगर आपके आवेदन में कोई गलती हो गया है तो ब्लॉक ऑफिस जाकर आप उसे ठीक करवा सकते हैं, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जो गलत हुआ है उसे जरूर सुधार करिए क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि 15 जुलाई तक सभी जिलों में सभी लाभार्थियों को पैसा भेज दिया जाएगा। तो जिनका नहीं मिला है बस थोड़ा इंतजार और। तो सरकार ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि 15 जुलाई तक जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। अगर उन महिलाओं का सब कुछ सही रहेगा तो इसमें टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है। तो सरकार आपका पैसा जरूर देगा। 15 जुलाई तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मानो यहाँ एक बहुत जरूरी बात, हर किसी को पैसा नहीं मिलेगा अगर आपके दस्तावेज सही नहीं है। जी हाँ, अगर आपका दस्तावेज सही नहीं है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा पैसा कब आएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा क्योंकि पैसा रोक दिया गया है आपका दस्तावेज सही ना होने पर। तो ये ध्यान दीजिए। आपके पास सिंगल खाता होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका खाता अपने पिता या पति से लिंक है
तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। आपका अकाउंट सिंगल होना चाहिए, तो अपने अकाउंट को जल्दी जाकर सिंगल करें। आधार आपके खाते से लिंक होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका आधार लिंक नहीं होगा बैंक अकाउंट से, ऐसे में आपका पैसा रोक दिया जाएगा। तो जल्दी से बैंक जाइए और ये काम कर लीजिए, अपने आधार को बैंक खाता से लिंक कीजिए। और डीबीडी एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि डीबीडी के जरिए ही मैया सम्मान योजना का पैसा आपके खाते में डाला जाता है। तो अगर डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो आपका पैसा भी नहीं आएगा। अगर आपका खाता जॉइंट है या आधार लिंक नहीं है तो सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो तुरंत बैंक जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। जी हाँ, सरकार ने तो ये कह ही दिया है कि अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा और जॉइंट रहेगा तो ऐसे में आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसका समाधान क्या है? अपने बैंक जाकर डीबीडी स्टेटस चेक करें। नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर ही केवाईसी करवाइए। ब्लॉक ऑफिस जाकर भौतिक सत्यापन स्टेटस जानें। अगर यह सब पूरा है तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई के लास्ट वीक तक 5,000 आने ही वाला है। अगर यह सब आप सभी महिलाओं का पूरा है तो टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है। अगर मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है तो क्या करूँ? सबसे पहले आपको 3 स्टेप पूरे करो। आधार लिंक, केवाईसी अपडेट, भौतिक सत्यापन, ये तीनों कंप्लीट करें। क्या सभी जिलों में पैसा मिलेगा? हाँ, राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए फंड जारी कर दिया है। देर से प्रक्रिया की है, यानी पैसा सरकार ने छोड़ दिया है लेकिन प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या जो पहले आवेदन नहीं किया था वो अब कर सकता है? जिन महिलाओं ने पहले आवेदन नहीं किया था उन महिलाओं को नई योजना के लिए नई तारीखें आएगी। डेली योजना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट मिलते रहे। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। एक साथ 5,000 कब आएगा? जुलाई के आखिरी सप्ताह तक। अगर आप एलिजिबल है और प्रक्रिया पूरी है तो पैसा ज़रूर मिलेगा। सरकार तो यही चाह रहा है कि जितने भी महिला है सबको पैसा मिले। डुमरी विधानसभा से विधायक जयराम महतो ने खुद ऐलान किया है वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए 1,000 प्रतिमाह पेंशन योजना शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, यह योजना उनके लिए है जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिनके पास कोई अस्थायी आय का स्रोत नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी महिला भूखी ना सोए, किसी पर निर्भर ना रहे और हर महीने उसके पास अपने छोटे छोटे खर्च चलाने का साधन हो। अब सबसे ज़रूरी बात, किन्हें मिलेगा यह लाभ और क्या करना होगा इसके लिए? तो सबसे पहले आपको डुमरी विधानसभा क्षेत्र का निवासी महिला होना चाहिए। विधवा या परिवार के कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका है, तभी आपको पैसा मिलेगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, सरकारी सेवा से कोई पेंशन नहीं मिल रही हो, तभी आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए जो जरूरी इसके लिए जो जरूरी दस्तावेजें है वो है आधार कार्ड। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेजें है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डीबीडी एक्टिव हो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो, गरीबी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, यह सब लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो कैसे करें आवेदन? बहुत जल्द ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवनों में फॉर्म वितरण शुरू होने वाला है। इसकी पूरी सूचना जयराम महतो की टीम द्वारा दी जाएगी। बहनों, यह सिर्फ योजना नहीं है, आपके अधिकार की बात है। अगर सरकार 81 करोड़ का फंड ट्रांसफर कर रही है तो अगर आप उस लिस्ट में है फिर भी पैसा नहीं आया है तो वजह सिर्फ एक ही है, अधूरी प्रक्रिया। वो भी आपने किया है, सरकार का कोई भी गलती नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो पैसा आएगा, अगर एक भी गलती रहता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वीडियो देखने के बाद अपने बैंक, ब्लॉक ऑफिस और आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करो, फॉर्म भरो, केवाईसी पूरा करो, आधार लिंक करवाओ। और अगर आपके आसपास की महिलाओं को ये जानकारी नहीं है तो ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। हजारों महिलाएं सिर्फ एक जानकारी वजह से पैसा खो रही है, हमें सबको जागरूक बनाना है।
अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब कोई सरकारी योजना आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले तो इस चैनल डेली योजना को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।